हेलो गाइस। तो आज मैं ब्लड सर्कुलेशन कर रही थी और मुझे ना उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही थी वापस से समझने में। पर मैंने एक दो बार रीड किया तो वो हो गया। ठीक है, तो मैं आप लोग के साथ भी एक बहुत इजी वे है, उसमें आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सारी चीज़ें, मतलब ये सब कुछ, ये तो सारा रीड करने का, याद करने का। समझने वाली चीज़ क्या है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में आ रहा है, कौन सी वेन, कौन सी आर्टरी, क्या हो रहा है, डीऑक्सीजनेटेड का क्या है, वो सारा फ्लो मैं बताने वाली हूँ। ठीक है, और डायग्राम आप यहाँ से लेबलिंग के लिए यहाँ से याद कर लो। ठीक है, बाकी समझने के लिए आप अलग से एक वाइट पेपर लो और उसके ऊपर एक इस तरह से बॉक्स बनाओ एंड उसके बीच में एक इस तरह से ऊपर वाले छोटे और नीचे वाले बड़े पार्ट में इसको डिवाइड कर लो। ठीक है, इस तरह से एंड हर जगह यूँ। ठीक है, ना देखो हमारी राइट साइड ये वाली होती है राइट, और लेफ़्ट ये होता है। ठीक है, बट हम क्या करें कि हम हार्ट की लेबलिंग किस तरह से करेंगे कि कोई पर्सन हमारे सामने खड़ा है एंड हम उसका हार्ट जो है वो मतलब उसके हार्ट के विद रिस्पेक्ट में हम सारी चीज़ें लिखेंगे। तो वो अगर इस साइड को होगा तो उसका राइट एट्रियम इस साइड को होगा और लेफ़्ट एट्रियम इस साइड को होगा, तो हम उसी तरह से लिखते हैं। मतलब सिंपल भाषा में आपने क्या रखना है कि आपका राइट अगर इधर है तो आपने हार्ट का राइट जो है वो इस साइड रखना है। मतलब कि ये वाला राइट एट्रियम है, ये लेफ़्ट एट्रियम है, लेफ़्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। ठीक है, अब हम वॉल्स ड्रॉ करते हैं। ठीक है, लेबल करते हैं। देखो ये जो नीचे वाली दो हैं ये है सेमी ल्यूनर वॉल्स। ठीक है, सेमी ल्यूनर वॉल्स। और ये हमारा लेफ़्ट एट्रियम है, लेफ़्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। ओके, सो ये रहा ट्राइकस्पिड वॉल्व और ये होता है बाइकस्पिड वॉल्व, जिसको मिट्रल वॉल्व। सो गाइस यहाँ पे भी लिखा है ना बाइकस्पिड या फिर मिट्रल वॉल्व। ठीक है, तो ये भी याद रखना कि बाइकस्पिड को अपन मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं। ठीक है, तो इट इज़ बिटवीन तो इट इज़ बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, इतना सा याद रखना है आपको। फिर आपने क्या करना है, इसके ऊपर जो है यहाँ पे है हमारी लंग्स। ठीक है, और यहाँ पे हमारे ऑर्गन्स या टिश्यूज़, सेल्स, एवरीथिंग, ये हमारी बेसिक डायग्राम होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ड्रॉ कर देते हैं कि ये हमारी लंग्स हैं एंड ये हमारे टिश्यूज़ या ऑर्गन्स या मतलब बाकी की हैं। ठीक है, ना देखो होता क्या है, अभी टिश्यूज़ से जो है, टिश्यूज़ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। ठीक है, टिश्यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो टिश्यूज़ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सीधा कहाँ पे जाएगा, राइट एट्रियम में जाएगा। ठीक है, राइट एट्रियम में यहाँ से जा रहा है, कौन सा ब्लड जा रहा है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और लेके कौन जा रहा है इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, वेना कावा लेके जा रही है। ठीक है, वेना कावा। अब कुछ ना मतलब बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं कि जो वेन्स होती हैं, मतलब जो नॉर्मली चीज़ें चलती हैं, वेन्स जो हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। ठीक है, और आर्टरीज जो हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। ठीक है, बट सिर्फ एक पल्मनरी वेन होती है और एक होती है पल्मनरी आर्टरी। ठीक है, इसके बारे में बताऊंगी अभी। एक्सेप्ट पल्मनरी वेन, एक्सेप्ट पल्मनरी आर्टरी। ठीक है, ना देखो होता क्या है कि ये वेना कावा भी क्या एक वेन ही है। ठीक है, तो वेन है तो कौन सा ब्लड लेके गई, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके गई। ठीक है, राइट एट्रियम के पास। ठीक है, अब यहाँ से ये ब्लड जा रहा है इधर। ठीक है, देन ट्राइकस्पिड वॉल्स ओपन होंगी। ठीक है, एंड इसके बाद ये ब्लड आ जाएगा हमारा राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, ना राइट वेंट्रिकल से इसको जो है अब इसको ऑक्सीजनेट होना है। ठीक है, तो अब यहाँ से ये ब्लड जाएगा लंग्स के पास। ठीक है, लंग्स के पास जाएगा। मैमल्स में क्या होती है, मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, पल्मनरी रेस्पिरेशन। ठीक है, तो यहाँ से ये ब्लड गया हमारा लंग्स के पास। कौन सा ब्लड है, अभी भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कौन लेके गया इस बारी, तो मैंने क्या कहा, नॉर्मली लेके जाती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स को, वेन्स लेके जाती हैं। ठीक है, लेकिन
यहाँ पे ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके गई, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। ऑल दो जनरली आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी कौन सा ब्लड लेके जाती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये हमारी लेके गई है पल्मोनरी, ठीक है गाइस। तो पल्मोनरी आर्टरी जो है हमारा ये ब्लड ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके गई, ठीक है ना। लंग्स के पास से ऑक्सीजन मिलेगी, ठीक है। एंड अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हमारे हार्ट के पास आएगा टुवर्ड्स द लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम में हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ठीक है। तो ये कौन सा ब्लड है, ये है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन लेके आया, सारी वेन्स डीऑक्सीजनेटेड लेके आती हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, यानी पल्मोनरी वेन कौन सा लेके आती है, ऑक्सीजनेटेड वेन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, ठीक है जी। तो पल्मोनरी वेन हमारी लेके आई है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। नाउ ये ब्लड आ गया लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से ये आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से अब इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जाना है सारे टिश्यूज़ के पास, है ना, सारे ऑर्गन्स को ऑक्सीजन सप्लाई करनी है। तो ये कौन लेके आया, ये लेके आती है अयोटा। अयोटा क्या है, एक आर्टरी है। आर्टरी कैसा ब्लड कैरी करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, ठीक है। अब ऐसी एक डायग्राम ना एक और इधर भी गिवन है ये, तो ये बिल्कुल वही चीज़ है जो मैंने यहाँ पे बनाई, यही चीज़ है ये भी। सिर्फ तुम्हें इसमें क्या देखना है, पल्मोनरी वेन पल्मोनरी आर्टरी का तुम्हें समझ में आ गया होगा अभी तक, और नहीं आया है तो भाई प्लीज़ रिवर्स करो। मैं तुम्हें बता रही हूँ इससे ज़्यादा ईजी समझना नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये बहुत ईजी है, ठीक है। और यहाँ पे जो मैंने करी है ना कि नॉर्मल आर्टरीज नॉर्मल वेन्स, वो होती है सिस्टमिक आर्टरीज सिस्टमिक वेन्स, इफ़ इट इज़ मेंशन ओवर हेयर, ठीक है। तो ये सेम है। और इसके जैसे मैं बताऊँ तुम्हें एक और डायग्राम है जो कि ब्रीदिंग में है, ठीक है। ब्रीदिंग में यहाँ पे इधर, ठीक है। तो जो नॉर्मल आर्टरीज़ में कैरी वो सिस्टमिक आर्टरीज़ होती हैं। आर्टरीज़ कौन सा ब्लड कैरी करती हैं, ऑक्सीजनेटेड कैरी करती हैं, ठीक है। और वेन्स डीऑक्सीजनेटेड कैरी करती हैं, ठीक है। नाउ कमेंट्स में बता देना अगर तुम्हें इनके पार्शियल प्रेशर को लर्न करने में कोई भी दिक्कत है और तुम चाहते हो उस पर भी एक ऐसी ही मज़ेदार वीडियो, देन प्लीज़ कमेंट गाइस। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जस्ट कीप स्टडिंग।